हेलो स्टूडेंट्स, ये उत्तराखंड से रिलेटेड जीके का 7वां पार्ट है और देखते हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पीछे एग्ज़ाम में आए हुए हैं और बाकी जो संभावित प्रश्न है उत्तराखंड से संबंधित ग्रुप सी के लिए, पीसीएस के लिए जितने भी आए हैं पूर्व के प्रश्न हैं उनको देखते हैं। इससे पहले आप लोगों में से जो नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन भी प्रेस कर देंगे ताकि आपको मेरी वीडियो टाइम से मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं, प्रश्न लेते हैं। बहरहाल तो प्रश्न है, पीसीएस का प्रश्न है, राज पुष्प ब्रह्म कमल की उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां पाई जाती है? 5 सेकंड में आप कमेंट बॉक्स में उत्तर करेंगे। तो इसकी 24 प्रजातियां पाई जाती है ब्रह्म कमल की। और नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य उच्च न्यायालय में अध्यक्ष सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? 5 सेकंड में आप उत्तर करें कमेंट बॉक्स में। इसका सही उत्तर है 8। और एक पीसीएस में आया था प्रश्न 2010 में, तो उसको देख लेते हैं। मोनाल पक्षी किस ऊंचाई तक मिलती है? बहुत बेहतरीन प्रश्न है। मोनाल पक्षी आपको पता ही है, तो ये इसकी ऊंचाई कहां से कहां तक मिलती है? तो 8,000 से 20,000 फीट तक की ऊंचाई तक मोनाल मिलती है। नेक्स्ट, 2011 में राज्य में सृजित नया विभाग कौन सा है? ग्रुप सी का प्रश्न है। 2011 में राज्य में एक नया विभाग सृजन किया गया था, वो है सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन और जन सेवा। ये सब करंट का है तो वो आ जाएगा, ध्यान में रखना है। करंट के जब करंट का चलेगा सीरीज तो उसमें उसकी बात भी होगी। बहरहाल नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ग्रुप सी से ले रहा हूँ मैं, जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उसकी भी बात करते हैं और जो संभावना है उसकी भी बात करते हैं। आप कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहिए। तो उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा क्या है? ग्रुप सी का है प्रश्न 2011 का। कमेंट बॉक्स में संस्कृत। और ब्रह्म कमल किस देवता को चढ़ाया जाता है? 5 सेकंड में उत्तर करें। पीसीएस का प्रश्न है। शिव को चढ़ाया जाता है, शिव को। राज्य विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष, और यह भी प्रश्न ग्रुप सी में आया हुआ है 2011 में, राज्य विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष। कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। विजया बर्थवाल। उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा कौन है? ये कई बार आया है ग्रुप सी में, 2011 में भी आया है, 12 में भी आया है। तो कंटिन्यू तो इस तरह के प्रश्न रिपीट करते ही हैं, मतलब इसमें कोई ऐसी डाउट की बात नहीं है कि आप ये समझे कि इस बार आ गया। ये रिपीटेड क्वेश्चन जो है, आप अंदाज़ा कीजिए कि 50% रिपीट ही करता है क्वेश्चन। तो जो क्वेश्चन पूर्व में आए हुए हो तो आपको याद होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर आप जानते ही हैं, संस्कृत है। और एक क्वेश्चन जो ग्रुप सी में आया है उसको भी मैं आपको बता दूं कि ब्लॉक के जो है विकास खंड किस जिला में है उसको बताना है। जैसे हवाला बाग तो अल्मोड़ा में है, डुंडा उत्तरकाशी में है, ओखलकांडा नैनीताल में है और खानपुर हरिद्वार में। तो इस तरह का भी प्रश्न आ जाता है। और देखते हैं नेक्स्ट क्या क्या है। उत्तराखंड का राज्य पुष्प कौन है? ये यूडीए एलडीए ग्रुप सी में आया है। राज्य पुष्प कौन है पता है आपको? और आप उत्तर करें। ब्रह्म कमल। अब आप ये देखिए, राज पुष्प कौन है और पक्षी कौन है, ये आता ही है, हर एग्जाम में आता है, रिपीट होता है, आएगा ही। तो राज पुष्प है ब्रह्म कमल, उसको आप लिखे होंगे। और राज पक्षी मोनाल का प्रिय आहार क्या है? पीसीएस का प्रश्न है और ये आप उत्तर करेंगे कमेंट बॉक्स में 5 सेकंड में। तो ये है आलू।
निम्न पक्षियों में से उत्तराखंड का राज्य पक्षी कौन है? पीसीएस 2005 का है प्रश्न। मोनाल, 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 ब्रह्मकमल, ये सब याद रहे आपको, ठीक है। और उत्तराखंड में कांचुल खर्क, कांचुल खर्क क्या है? कांचुल खर्क पीसीएस का प्रश्न है ये। कस्तूरी मृग संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र है ये कांचुल खर्क, ठीक है। कस्तूरी मृग का प्रजनन केंद्र है। राज्य वृक्ष बुरांश में फूल लगने का समय क्या है? बुरांश में, बुरांश का जूस तो पीते होंगे ना आप, हार्ट के लिए बहुत ख़ास होता है। तो फूल लगने का समय क्या है? पीसीएस का प्रश्न है, फूल कब लगते हैं बुरांश में? तो फरवरी से अप्रैल तक लगते हैं। बुरांश का जूस बहुत बेनिफिशियल होता है हार्ट के लिए, ये भी आपको पता होगा, गुलाबी कलर का होता है। चलिए, बेहतरीन है। नेक्स्ट, निम्न से कौन उत्तराखंड का जिला नहीं है? मतलब इस तरह का भी प्रश्न आता है, पीसीएस में आया हुआ है। चलिए देख लीजिए, चंपावत, बागेश्वर, बिजनौर, रुद्रप्रयाग। कमेंट बॉक्स में उत्तर करें, बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे, आप समझ रहे हैं। उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य है? देखिए 22वां, 11वां, 27वां, 28वां। 27वां। कमेंट बॉक्स में उत्तर करते रहे। उत्तराखंड उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? समूह ग का प्रश्न है, उत्तर करें कमेंट बॉक्स में। नैनीताल। उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है, किधर से, कहाँ से नामित किया जाता है? ग्रुप सी पीसीएस का दोनों का प्रश्न है, लिखिए कमेंट बॉक्स में। एंग्लो इंडियन समुदाय से, तो ये समझ में आ रहा है आपको। उत्तराखंड राज्य गठन की तिथि क्या है? पीसीएस में आया 2003 में, हर एग्ज़ाम में आता ही आता है, ये याद रख लीजिए, रट जाइए। 9/11/2000 यानी 9 नवंबर 2000 लिखिए इसको, क्योंकि ये जो ह्यूमन एरर होता है इन प्रश्नों में, ऐसे प्रश्नों में जानबूझ करके जो गलत होता है उसकी कीमत चुकाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट, उत्तराखंड में एक ग्राम सभा की स्थापना की जाती है, किसके द्वारा? तो इसका सही उत्तर है राज्य सरकार के द्वारा। ये आ चुका प्रश्न ग्रुप सी में। चलिए एक और प्रश्न देख लेता हूँ। उत्तरांचल के किसी नगर निगम का नगर प्रमुख स्थानीय जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है। समूह का प्रश्न। स्थानीय जनता ही तो नगर प्रमुख को चुनती है, ये तो पंचायती राज से होता है, आपको पता ही है। राज्य के कितने नगरों में नगर निगम है? कमेंट बॉक्स में लिखें आप। 6। किस तिथि को राज्य का नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया गया? पीसीएस 2007। आंसर करें आप कमेंट बॉक्स। 1 जनवरी 2007। नया राज्य उत्तराखंड का स्वरूप में आया। उत्तराखंड कब आया स्वरूप में? पीसीएस 2007, 9 नवंबर 2000 को। बार बार आ रहा है ये प्रश्न, बार बार आने वाले प्रश्न को हल्के में ना लें कि हमको याद है, वो और अच्छे से याद होना चाहिए ताकि आपको अंधेरे में भी याद हो। चलिए, बिना सोचे भी आपके दिमाग से वही निकले। निम्न में से कौन सा उत्तरांचल का जिला नहीं है? पता है आपको, इस तरह के प्रश्न कई बार आए हैं ग्रुप सी में, यूडीए में और एलडीए में। रुद्रप्रयाग, उधम सिंह नगर, रुड़की, बागेश्वर। बताऊंगा नहीं, सोच के लिखिए और किसी से पूछ लीजिए, सोचिए समझिए। 13 जिले हैं, 13 जिले का नाम पता करें। उन 13 जिलों का नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मुझे पता चलना चाहिए ना। आप 13 जिला का नाम आप ज़रूर लिखें। उत्तरांचल राज्य में महिलाओं के लिए सभी श्रेणियों की सेवा में कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है? पीसीएस का प्रश्न है 2004 का। 30% आरक्षण है महिलाओं के लिए। नेक्स्ट, निम्न में से कौन विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित नहीं है? अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण देखिए कहाँ कहाँ है, पीसीएस का प्रश्न है। खटीमा विधानसभा सीट, ये एसटी के लिए है। चक्राता विधानसभा सीट, ये भी एसटी के लिए है। धारचूला विधानसभा सीट, ये भी एसटी के लिए है। एक ऑप्शन इसमें दे दिया पिंडर, जो कि नहीं है। तो खटीमा है, चक्राता और धारचूला है।
खटीमा मतलब नानक मत्ता। तो ये पीसीएस का प्रश्न है 2006 का। उत्तरांचल राज्य की स्थायी राजधानी के लिए स्थान चयन हेतु राज्य सरकार द्वारा बनाया गया आयोग का नाम बताएं। आयोग का नाम क्या है जो राजधानी चयन के लिए बनाई गई है? दीक्षित आयोग। तो राज्य में कुल कितने जिले हैं? ये प्रश्न ग्रुप सी में, पीसीएस में, यूडीए में आया है। अब आप अंदाजा करें क्या क्या प्रश्न आता है, तो किसी को हल्के में ना लें। कितने जिले हैं कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे। अभी हमने वर्णन किया है 13 जिले हैं। उत्तरांचल में कितने जिले हैं पता है ना? निम्न में से कौन गढ़वाल मंडल में नहीं है? उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, बागेश्वर। पीसीएस का प्रश्न है, बागेश्वर नहीं है, बागेश्वर कुमाऊं में है। समझिए कितने हल्के प्रश्न आ रहे हैं और मज़ा आ जाएगा आपका। पीसीएस हो जाएगा ग्रुप सी पीसीएस। इतने आसान प्रश्न है, बस सीरियस हो जाइए थोड़ा, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। चलिए नेक्स्ट, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? पीसीएस 2007 का प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में उत्तर करें। देहरादून। लघु हिमालय किस मध्य में स्थित है? किसके मध्य में स्थित है लघु हिमालय? शिवालिक और महान हिमालय के मध्य में। शिवालिक और महान हिमालय के मध्य में है। पीसीएस का प्रश्न है ये। थांगला दर्रा किस जनपद में स्थित है? प्रवक्ता का प्रश्न है, थांगला दर्रा। 5 सेकेंड। उत्तरकाशी। उत्तराखंड का पामीर दूधा तेली श्रेणी किसका अंग है? मध्य हिमालय। शिवालिक श्रेणी का प्राचीन नाम क्या है? शिवालिक का प्राचीन नाम कमेंट बॉक्स में। मैनाक पर्वत, मैनाक। उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है? यूडीए एलडीए समूह में आया है, क्षेत्रफल बताएं। तो 53,483 53,483 वर्ग किलोमीटर। 53,483। शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई पीसीएस का प्रश्न है, कहां से कहां तक है? 750 से 1300 मीटर। 750 से 1300 मीटर। ये सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार आप सुने, बार बार प्रैक्टिस करें, बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो सीरीज है 1 से लेकर के, मुझे लगता है ये लास्ट सीरीज होगा 7 तक, ये आपका रटा होना चाहिए। अगर आप इसमें से रट जाते हैं तो 80% क्वेश्चन आ रहे हैं यहीं से, रिपीट हो रहे हैं बार बार। तो इसलिए 1 से 7 पार्ट जो है आपका, वो ऐसे आपका रटा होना चाहिए कि अंधेरे में भी आप कलम चलाएं तो लिखा जाए। बहुत बेहतर। निम्न में से किस आपदा का राज्य सर्वाधिक विनाशकारी प्रभाव पड़ता है राज्य पे? पीसीएस का प्रश्न है, सबसे ज्यादा किस आपदा का विनाशकारी प्रभाव पड़ता है? कमेंट बॉक्स में आंसर करें। भूकंप का ऑप्शन आपको दिखा देता हूं, भूकंप, भूस्खलन, हिमस्खलन, बाढ़। सही आंसर भूकंप ही रहेगा, ठीक है। पहाड़ों की रानी किस श्रेणी का अंग है? पहाड़ों की रानी मध्य हिमालय का है, यानी मसूरी मध्य हिमालय का अंग है। निम्न कथनों पर विचार में सही उत्तर चुने। अब मैं आपको सही उत्तर के सारे विचार सुना देता हूँ। ये समूह का है प्रश्न। राज्य का निचला हिमालयी क्षेत्र अधिक आबादी वाला है, ये सही है। बाहरा हिमालयी क्षेत्र मुक्त वनाच्छादित है, ये भी सही है। भावर क्षेत्र में मृदा के मोटे निक्षेप मिलते हैं, बिल्कुल सही है। भावर में मोटी मोटी कंकर पत्थर और मोटी मट्टियाँ मिलती हैं। चलिए नेक्स्ट प्रवक्ता का प्रश्न है, खतलिंग ग्लेशियर कहाँ स्थित है? किस जनपद में? खतलिंग। प्रवक्ता का टिहरी, टिहरी में है खतलिंग। इस तरह का प्रश्न आता है। माना दर्रा स्थित है कहाँ? ये लिखा है किस राज्य में? पीसीएस का प्रश्न है, उत्तर करें आप 5 सेकंड में कमेंट बॉक्स में। तो उत्तराखंड में है। राज्य का सबसे प्रसिद्ध दून कौन सा है? देहरादून, ठीक है। और दून है कोठरी, चोखम, पतली, लेकिन देहरा।
पीसीएस का प्रश्न है किंगरी विंगरी नीति शैल शल और धर्मा क्या है? किंगरी विंगरी नीति शैल शल धर्मा, ये प्रश्न है पीसीएस का। दर्रे हैं दर्रे। और उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला, पीसीएस 2007 का प्रश्न है। काफ़ी इसमें कन्फ्यूज़न होता है, इसमें कन्फ्यूज़न होता है। ऑप्शन देख लीजिए आप, नैनीताल, देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली। सही उत्तर है चमोली। और कौन सा उत्तराखंड का जिला नहीं है? कितनी बार आता है इस तरह का प्रश्न? बागेश्वर, चंपावत, रुद्रप्रयाग, रुद्रपुर। उत्तराखंड में कुल कितने जिले हैं? पीसीएस का प्रश्न है। कमेंट बॉक्स में 13 जिले हैं। निम्न में से कौन सा उत्तरांचल का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? पीसीएस का प्रश्न है। नंदा देवी। उत्तरांचल के निम्न जनपदों में से कौन सा नेपाल की सीमा से लगा हुआ है? आंसर करें। पीसीएस का प्रश्न है कौन सा जनपद नेपाल की सीमा से लगा है? पिथौरागढ़। निम्न में से उत्तरांचल प्रदेश का कौन सा स्थान पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है? कई बार आया ये प्रश्न। मसूरी। फिर आ गया किंगरी बिंगरी नीति शैल शाल धर्मा क्या है? दर्रे। ये भी पूछा पीसीएस में, फिर पूछा, 2 बार पूछा, सेम। राज्य के निम्न कस्बों कौन मैदानी क्षेत्र में स्थित है? रुड़की, लक्सर, खानपुर, चानापुर, मंगलौर, ये सभी मैदानी क्षेत्र में हैं। वैज्ञानिक के अनुसार हिमालयी क्षेत्र उत्तराखंड में आने वाले अधिकांश भूकंपों के कारण क्या है? प्लेटों की गतिशीलता और भ्रंशों की उपस्थिति। प्लेट है यहाँ और भ्रंश हैं, इसके कारण यहाँ पे भूकंप अत्यधिक आते हैं। राज्य में नाहन पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है? पीसीएस का प्रश्न है। नाहन पर्वत श्रृंखला हल्द्वानी के पास। नेक्स्ट है उत्तराखंड के निम्न पर्वतों में से कौन श्रेणी सबसे ऊंची है? देखिए पीसीएस में बार बार आया। नंदा देवी 7817 मीटर की ऊंचाई पे है, 7817। ठीक है। बद्रीनाथ स्थित है किस जिले में? यूडीएलडी ग्रुप सी का प्रश्न है। कितनी बार आया है? चमोली। राज्य के किस जिले में दर्रों से तिब्बत नेपाल के बीच व्यापार होता है? पीसीएस का प्रश्न है। दर्रों से तिब्बत और नेपाल के बीच व्यापार होता है। कहाँ होता है भाई? पिथौरागढ़। ठीक है। नेक्स्ट, राज्य के प्रत्येक जिले में डीएम के नियंत्रण में कितनी राशि की आपदा प्रबंधन कोष बनाई गई है? 50-50 लाख की। और उत्तराखंड के कौन से जिले पूर्णतः आंतरिक सीमाओं वाले हैं? रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, टिहरी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, अल्मोड़ा, ये सब आंतरिक सीमाओं वाले हैं, अंदर की सीमा है, बाहर नहीं। राज्य में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला स्थान कौन है? सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला स्थान नरेंद्र नगर। नरेंद्र नगर हो गया, पहले ये डीडी हाट होता था। ठीक है। और एक बहुत बेहतरीन प्रश्न, पिथौरागढ़ के मापला क्षेत्र में 17-18 अगस्त 1998 को भूस्खलन में हताहतों की संख्या कितनी थी? मरने वालों की संख्या। भूस्खलन हुई थी मापला क्षेत्र में, पिथौरागढ़ में। मैं गया हूँ वहाँ, तो भूस्खलन हुआ था वहाँ पे। लगभग 400 लोग, पूरा गांव ही समाप्त हो गया था। ऊपर का पहाड़ सीधे नीचे गांव में ऐसे पलट दिया था। 400 लोग मर गए थे। तो ये था। और देख लेते हैं, क्योंकि हालांकि इसको मैं आखिरी करने वाला चाह रहा था। और नेक्स्ट देखते हैं जल्दी जल्दी में। उत्तराखंड के निम्न झीलों में से कौन सी एक त्रिभुजाकार है? सही उत्तर आप बताएंगे 5 सेकंड में। सतोपंथ झील। सतोपंथ झील। उत्तराखंड की कोसी नदी सहायक नदी है। उत्तराखंड की कोसी नदी, पीसीएस का प्रश्न है। सहायक नदी है किसकी? रामगंगा की। कुमाऊं क्षेत्र की सबसे पवित्र नदी, 5 सेकंड।
सरयू। किस झील का पानी लाल है? बासुकी ताल, चमोली में है। किस जिले में प्राकृतिक झीलों की संख्या सर्वाधिक है? PCS 2010, चमोली। किस स्थान में भागीरथी को गंगा के नाम से जाना जाता है? PCS 2009, 5 सेकंड में उत्तर करें। देव प्रयाग में भागीरथी को गंगा के नाम से जाना जाता है। विरही गंगा के अवरुद्ध हो जाने से बनी गौना झील कितने वर्षों तक रही? PCS का है। गौना झील 62 वर्षों तक। जाह्नवी नदी किस मुख्य नदी से संबंधित है? जाह्नवी नदी, भागीरथी। टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर स्थित है? 5 सेकंड, PCS का सवाल है। भागीरथी और भिलांगना, याद रखेंगे, भौ भागीरथी और भिलांगना टिहरी बांध के उसी के संगम पे, भागीरथी और भिलंगना। नेक्स्ट, भागीरथी नदी निकलती है, कहाँ से निकलती है? PCS का प्रश्न है। गोमुख। कौन नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहती है? केदारनाथ से रुद्रप्रयाग, पहले भी आए, मंदाकिनी। PCS का प्रश्न है, ये सब PCS का प्रश्न है, ग्रुप C का आया हुआ प्रश्न है, बेहतरीन प्रश्न है। मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह से संबंधित है? अलकनंदा, PCS का प्रश्न है। कौन सी नदी हिमनद से नहीं निकलती है? PCS 2007, कोसी। उत्तराखंड की निम्न झील में से कौन सी एक त्रिभुजाकार है? सतोपंथ झील। उत्तराखंड की निम्न झील में कौन 9 कोनों वाला है? 9 कोनों वाला है। PCS 2006, नौकुचिया ताल। आंसर कमेंट बॉक्स में करें। हेमकुंड झील घिरी हुई है? PCS 2007, 7 हिमाच्छादित शिखरों से, 7 शिखरों से घिरी हुई हेमकुंड झील। कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल? 5 सेकेंड, भीमताल। गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा गहरा ताल? सहस्त्रताल, सहस्त्रताल और उधर भीमताल। क्लियर? टिहरी बांध किस नदी पर है? 5 सेकेंड, PCS भागीरथी। काली और गोरी नदियों का संगम किस जगह पे हुआ जहां मेला लगता है? पहले भी ये प्रश्न आ चुका है। जौलजीबी, जौलजीबी नेपाल के पास है, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। जौलजीबी, धारचूला, जौलजीबी, ये सब पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। आप उधर जाएंगे तो जौलजीबी में मेला लगता है, काली और गोरी नदी है वहां पे। टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर है? भागीरथी और भिलांगना। बार बार आया हुआ प्रश्न है और मुझे उम्मीद है कि आप आंसर कर रहे होंगे। और कुछ ताल है और जिला है, मैं मिला देता हूँ। आया हुआ प्रश्न है, ग्रुप C का है। अरवा ताल, अरवा ताल चमोली में है, आया हुआ है, रट जाइएगा। देवी कुंड, देवी कुंड उत्तरकाशी में है। अलनंदा कुंड बागेश्वर में है। और परिताल पिथौरागढ़ में है। परिताल गया हूँ मैं यहाँ, परिताल, ठीक है, तो ये पिथौरागढ़ में। बहरहाल चलिए नेक्स्ट। अभी आज मैं ख़त्म कर दूँगा उत्तराखंड से संबंधित लगभग जो आए हुए प्रश्न हैं और बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी ये चलता रहेगा एग्ज़ाम तक। तो जो 7 पार्ट है उसको तो रट जाइए, बार बार देखिए, बार बार आप अपने आप का विश्लेषण करें, अपने आप की समीक्षा करें कि आपको कितना याद है। कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे तब होगा, मन में नहीं करिएगा। चलिए आगे बढ़िए। भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क UDA PCS का प्रश्न है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है। निम्न में से कौन सा बुग्याल उत्तरकाशी जिले में स्थित है? कौन सा बुग्याल? PCS 2006 का प्रश्न है। 5 सेकेंड। दियारा उत्तरकाशी में है, दियारा। निम्न से कौन सा राज्य में पशु चारा उपलब्ध कराने वाला वृक्ष है? UDA PCS बांज है, बांज से पशु चारा उपलब्ध होता है।
निम्न में से कौन एक फूलों की घाटी के नाम से नहीं है? नंदनकानन, भ्यूंडर पार्क, पुष्पावली, पुष्प सरोवर नहीं है। कंफ्यूजन के लिए दिया गया पुष्प सरोवर, ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन एक फूलों की घाटी के नाम से नहीं है? देखिए, बैकुंठ, अलका, फ्रैंक स्माइथ घाटी, शांत घाटी। शांत घाटी नहीं है इसका सही आंसर। उत्तराखंड में जड़ी बूटियों की प्राप्त होने वाली किस्में लगभग कितनी है? पीसीएस का प्रश्न है। कमेंट बॉक्स में करिए उत्तर। अगर गलत कर दीजिएगा तो भी कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली। 500 जड़ी बूटियां हैं। उत्तराखंड में कौन से वृक्ष मानव के नाम से प्रसिद्ध है? वृक्ष मानव, पीसीएस 2003 जानते हैं आप लोग। विशेश्वर दत्त सकलानी। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है कहां? पीसीएस 2004। फूलों की घाटी में। चलिए और क्वेश्चन हो जाए। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है? 520.82 वर्ग किलोमीटर। ग्रुप सी का आया हुआ प्रश्न है, उसको मिलाना है। एक तरफ पार्क है, एक तरफ जिला है। गोविंद राष्ट्रीय पार्क, गोविंद उत्तरकाशी। गोविंद कहाँ है भाई? और कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? तो कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल और पौड़ी में है। और नंदा देवी पार्क कहाँ है? नंदा देवी चमोली में है। और फूलों की घाटी भी चमोली में है। तो ये बहुत बेहतरीन है, यह आया हुआ ग्रुप सी में है। और देख लेते हैं विंसर वन्य विहार। विंसर कहाँ है पता है आप लोगों को? अल्मोड़ा। मालन पशु विहार, मालन कहाँ है? मालन पौड़ी में है। अस्कोट कहाँ है? पिथौरागढ़ में, पहले भी आ चुका है, समूगा का प्रश्न था। चिपको आंदोलन में 1974 में रेणी गांव की महिलाओं का नेतृत्व करने वाली महिला कौन थी? पीसीएस का प्रश्न है, कई बार आ चुका है। कमेंट बॉक्स में। गौरा देवी। लीसा प्राप्त होता है किस वृक्ष से? पीसीएस का प्रश्न है, चीड़ वृक्ष से। चिपको आंदोलन सर्वप्रथम किस जिले से शुरू हुआ? पीसीएस 2010। 5 सेकंड में उत्तर करें। चमोली। चिपको चमोली, च से चिपको और च से चमोली। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? यूडीए पीसीएस का प्रश्न है, बता दें, लिख लीजिएगा, देहरादून। और किस वृक्ष को उत्तराखंड का वरदान कहा जाता है? किस वृक्ष को कहा जाता है बताइए? जहाँ ज़्यादा पानी होता है, बांज। बांज। नेक्स्ट, कौन विश्व धरोहर स्थल है? विश्व धरोहर स्थल किसे माना गया है? पीसीएस 2010 का नंदा देवी रिजर्व विश्व धरोहर स्थल है। ऑप्शन है कॉर्बेट पार्क, राजा जी, नंदा देवी, कोई नहीं, तो नंदा देवी होगा, आया हुआ प्रश्न है। और वन रिपोर्ट 2005 के अनुसार राज्य के कुल कितने प्रतिशत भाग पर वन है? 45%। रेणी गांव की श्रीमती गौरा देवी का संबंध किससे है? पीसीएस का प्रश्न, 5 सेकंड में उत्तर दें। चिपको आंदोलन। उत्तराखंड में कांचूला खरक है, पहले भी आ चुका है, कांचूला खरक कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र। पीसीएस का प्रश्न है, निम्न में से कौन वर्ल्ड हेरिटेज साइट विश्व धरोहर स्थल है? पीसीएस 2004, पीसीएस 2004 और पीसीएस 2010 कितनी बार आएगा? नंदा देवी बायोस्फीयर, नंदा देवी धरोहर स्थल है। और विश्व धरोहर स्थल कौन है? नंदा देवी। नेक्स्ट देख लें, चिपको आंदोलन उत्तराखंड के किस जिले से संबंधित है? फिर आ गया, यूडीए में आया 2004 में, 2003 में चमोली। अस्कोट वन्य विहार स्थित कहाँ है? फिर आ गया, बार बार आ रहा है छन छन के, पिथौरागढ़। हस्तशिल्प सामग्री मोस्टा बनाया था, मोस्टा किससे बनाया था? रिंगाल से, रिंगाल। पीसीएस का प्रश्न है। और भारतीय वन जीवन संस्थान कहाँ है? पीसीएस का है, बार बार आया है, देहरादून।
कौन टाइगर रिजर्व है, पता है आपको, पीसीएस 2007 का कॉर्बेट नेशनल पार्क में टाइगर रिजर्व है, टाइगर रखा जाता है, ठीक है। भोजपत्र वृक्ष मिलता है, यानी बर्च, भोजपत्र कहाँ मिलता है, हिमालय में मिलता है, पीसीएस 2007 का प्रश्न है। कॉर्बेट तथा राजाजी राष्ट्रीय पार्क में वन्यजीव प्रबंध हेतु किस पैमाने पर हवाई या छाया या चित्र लेना ठीक है, अति दीर्घ पैमाने पर, पीसीएस 2007 का है। तो ये प्रश्न आए थे पीसीएस 2000, और देख लेता हूँ। नेक्स्ट है, क्रीम रंग का भारी व सख्त प्रकार के चूने का भंडार कहाँ है, तो ये चूने का भंडार कहाँ है, पहले भी गुजर चुका है, मसूरी क्षेत्र में है, मसूरी क्षेत्र में है। और राज्य में व्यापक स्तर पर चाय की खेती को 1835 में प्रोत्साहित किया था डॉक्टर रॉयले ने। और आप बताइए, राज्य में उत्पादित मड़ुआ यानी कोदा अनाज का निर्यात कहाँ किया जाता है, आप बताएंगे उत्तर। चूँकि ये सब हो चुका है, मैं आपको पता करना चाह रहा हूँ आप कितना याद कर चुके हैं, दूसरे वीडियो में है, ये भी 5वीं वीडियो में, 6ठी वीडियो में था, ये 5वीं या 6ठी में। कुब्जा मड़क किसका प्राचीन नाम है, आप सोच के कमेंट बॉक्स में लिखें, और अगर आपको नहीं याद है तो आप 5वां 6ठा में ये आंसर है। ढिकाला किस राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश द्वार है, 5 सेकंड में, नहीं आता है तो 5वीं 6ठी वीडियो आप याद करें। प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ है, ग्रुप सी का प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में उत्तर करें, नहीं आता है 5वीं 6ठी वीडियो सुने। राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर कौन सा है, लिखें। ओम पर्वत कहाँ स्थित है, किस जिले में। बद्रीनाथ मंदिर के आसपास निम्न में से कौन सी गुफा नहीं है, आया था यह प्रश्न। शंकराचार्य का ज्योतिर्पीठ कहाँ स्थित है, बद्रीनाथ धाम राज्य के किस जिले में है, जस्ट फॉर टेस्ट। कौन से मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में सम्मिलित है, वशिष्ठ गुफा कहाँ स्थित है, लिखें आप। झाल विनाई दमामा मुड़ियो क्या है, उत्तराखंड का प्रसिद्ध लोकगीत बेड़ी पाको नारा मासा, बेड़ी पाको 12 मासा, गलत लिखा है यहाँ, 12 मासा किसने लिखा, आंसर करें कमेंट बॉक्स में, ये टेस्टिंग के लिए है। गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन है, कमेंट बॉक्स में आंसर करें। मेघा आ किस भाषा की फिल्म है, चौफूला क्या है, 5 सेकंड में कमेंट बॉक्स में उत्तर करें इन सब का। हरेला क्या है, गढ़वाली चित्रकला के प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे, नंदा राज यात्रा आयोजित कितने वर्षों में की जाती है, देवी धुरा मेला लगता कहाँ है, किस जिले में लगता है, उत्तर करें कमेंट बॉक्स में, टाइम बीच में आपको मिल जा रहा है 5 सेकंड का। 2011 के में उत्तराखंड का दशकीय वृद्धि राष्ट्रीय औसत से अधिक रहा है या कम रहा है, आप बताएं। 2011 के अनुसार किसकी आबादी सबसे कम है, जनसंख्या किसकी सबसे कम है। 2011 के अनुसार सर्वाधिक नगरीकृत जिला कौन है, उत्तराखंड का। 2011 के अनुसार सबसे कम नगरीकृत जिला कौन है। 2011 के अनुसार राज्य के कितने जिलों की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जनपद कौन है, पीसीएस का प्रश्न है ये सब। 2001 के अनुसार उत्तराखंड की जनसंख्या कितनी थी। 2011 के अनुसार राज्य का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जनपद कौन है। इन सारे प्रश्नों को आप उत्तर कमेंट बॉक्स में करें और आप अपने आप को विश्लेषण करें कि आप सही मानों में कितना सीख पा रहे हैं। नहीं तो आप बार बार आपको
1 to 7 वीडियो उत्तराखंड का एक पैकेज दिया गया है। ये ओवरऑल इस पैकेज को अगर आप याद कर लेते हैं 1 to 7, तो आप ये यकीन मानिए कि आप 75% से अधिक क्वेश्चन उत्तराखंड से संबंधित आप कर लेंगे। अब आप अंदाज़ा कीजिए 75% तो आपका हल है, बाकी 25% वो आगे होता रहेगा। तो अभी आप 1 से 7 तक का जो वीडियो है, एक तो आप उसको लिखें, याद करें, और कम से कम मैं आपको ये कहूँगा कि इन सारे वीडियो को जब भी मौका मिलता है आप 50 बार सुन जाएं, ताकि आपके दिमाग में बार बार वो फैक्ट रहेगा, तो आप कभी नहीं भूलेंगे। और ये यकीन मानिए ह्यूमन एरर होता है, आप जानी हुई चीज़ आप 9 नवंबर 2000 भूल जाते हैं जब एग्ज़ाम में जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको लिखने की आदत नहीं है। कमेंट बॉक्स में आप लिखें बार 9 नवंबर 2000, 3 बार प्रश्न आया, 4 बार आया, उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई, लिखें आप। तो आप प्रैक्टिस करें बार, जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे ह्यूमन एरर उतना कम आपको होगा। ठीक है, तो 1 से 7 तक की वीडियो का आप टारगेट रखें, लिखें, याद करें, मिनिमम 50 बार आप सुन जाएं, तो आप ये समझिए कि आपका वो 75% से 80% आप क्वेश्चन को हल कर रहे हैं उत्तराखंड से संबंधित। टोटल है सारे को हमने कृषि, उर्वरक, टूरिज्म, रिलीजन, हर क्षेत्र को, पहाड़, गुफा, मंदिर, धर्म, हर क्षेत्र को, हर पहलू को हमने समाहित किया है, संस्कृति को। तो बहरहाल आप इसको बार बार सुने, नहीं लिखें तो आप 50 बार सुन लें, आपको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो और आप लोगों का परफॉर्मेंस बहुत बेहतर हो रहा है, मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ। और साथ में ये तो उत्तराखंड हुआ, आपको जीके मजबूत करने के लिए एकदम उत्तराखंड पे ही बेस्ड है, ग्रुप सी, एसएससी पे और आर्मी और पुलिस पे बेस्ड है जीके 1 से, जो कैरियर गाइड डॉक्टर अफरोज़ इकबाल के नाम से चैनल है, उसमें जीके 1 से लेकर के कंटिन्यू है। उसको आप याद कर ले तो आपका सिलेक्शन होगा, मुझे पूरी उम्मीद है आप ज़रूर कामयाब होंगे, ना कि तो कोई संभावना ही नहीं है। तो आई होप कि आप बहुत अच्छा करेंगे। आप बार इसको सुने, आप समझिए कि आपको टारगेट है कि 50 बार सबको सुन ले, याद करके आपका सारा याद हो जाएगा। चलिए फिर, थैंक यू।